नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नंदीग्राम में हार की खींच बार बार निकाल रही ममता बनर्जी, बौखलाई ममता के इशारों पर अब सीआईएसएफ के 6 जवानों को सीआईडी का समन। जहां सितलकुची में हुई फायरिंग मामले पर सीआईएसएफ के जवानों को भेजा गया समन। ममता की खींच पर शुभेंदु का हमला, कहा ममता के इशारों पर हो रही बड़ी कार्रवाई। जहां तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जरूर ले ली हो, लेकिन ममता दीदी नंदीग्राम में अपनी हार को स्वीकार करने में असमर्थ सी दिखाई पड़ रही है और यही वजह है कि बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि ममता हिंसा को खत्म करने की बजाय कभी बीजेपी नेताओं पर तमाम झूठे मुकदमे दर्ज कराती दिखाई पड़ रही हैं, तो कभी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ रही है। जी हां, और इसी कड़ी में अब बौखलाई ममता बनर्जी ने सीतलकुची में हुई फायरिंग मामले पर सीआईएसएफ के जवानों को समन भेजने का काम किया है। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सीतलकुची में सीआईएसएफ जवानों की तरफ से कथित तौर पर फायरिंग के दौरान राज्य की सत्ताधारी टीएमसी समर्थकों की हुई मौत को लेकर ममता सरकार ने जांच के लिए इस पर एसआईटी का गठन किया है। और अब पश्चिम बंगाल सीआईडी ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत 4 सीआईएसएफ और 1 सीआईएसएफ इंस्पेक्टर और 1 सीआईएसएफ डिप्टी कमांडेंट की मंगलवार यानी कि कल सीआईडी मुख्यालय में पेश होने को उन सबको कहा गया है, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से ममता बनर्जी अपनी बौखलाहट को दिखा रही है। क्योंकि जो ममता बनर्जी बंगाल में हो रही हिंसा को लगातार नजरअंदाज किए बैठी हैं, वो किस तरीके से लगातार अपनी हार का बदला एक के बाद एक अपनी खींच निकाल कर लेती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसकी बानगी भी बंगाल में सरकार बनाने के बाद बार बार सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल केंद्रीय सुरक्षा बलों को देख लेने की धमकी खुद ममता बनर्जी पहले भी कई बार दे चुकी है। हालांकि ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि टीएमसी के पसंदीदा और जिहादी मंत्री फरहाद हाकिम का भी इस धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पर मंत्री जी ने खुलेआम इलेक्शन के बाद देख लेने की धमकी देते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि इलेक्शन हो जाए तो सुअर के बच्चे सीआईएसएफ के खिलाफ एक्शन लेंगे। और आपको ये भी बताते चले कि वही टीएमसी के चहेते नेता है जो कोलकाता बंदरगाह क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान लगातार बताते आए हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि अब जो गुंडागर्दी की सारी हदें पार करते हुए जिस तरीके से टीएमसी सरकार ने जो बड़ा शर्मनाक कदम ये उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल में जो गतिविधियां चल रही हैं, लगातार बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। लेकिन आपको बताते चले इस पर कोई कार्रवाई करने की बजाय लगातार ममता बनर्जी अपनी बौखलाहट के तौर पर, अपनी घबराहट के तौर पर बार बार एक के बाद एक जो तमाम ये हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल ये साफ तौर पर बताता है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपनी करारी हार स्वीकार नहीं कर पा रही। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि अब बीजेपी ममता को लगातार निशाने पर लेते हुए दिखाई पड़ रही है। बंगाल सीआईडी की तरफ से सीआईएसएफ के जवानों को नोटिस के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी आपको बता दें कि राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। शुभेंदु ने साफ तौर पर यह कहा कि बंगाल सीआईडी को यह अधिकार नहीं है कि वो सीआईएसएफ को समन भेज सके। ये सब ममता बनर्जी और राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर किया जा रहा है। ममता बनर्जी के इशारों पर ही ये कार्रवाई की जा रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। वहीं इसके अलावा आपको बताते चले कि इसी मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी सीआईएसएफ जवानों को समन भेजने को लेकर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया और धावा बोलते हुए उन्होंने कहा कि जैसे सीपीएम खत्म हो गई वैसे ही टीएमसी बंगाल में खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सीआईडी राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रही है और ये मैं समझता हूं कि सीआईडी को सीआईएसएफ के लोगों को समन करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के इशारों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगातार परेशान करने का काम किया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि बीते 10 अप्रैल को सीतलकुची में विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसक घटनाएं सामने आई थी और इस दौरान आपको बता दें कि सीआईएसएफ के जवानों की तरफ से कथित तौर पर हुई फायरिंग में नागरिकों की मौत का मामला भी सामने आया था। और ये चुनाव के दौरान
बड़ा मुद्दा भी बना था और इसको लेकर लगातार ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर रही थी और जिस तरीके से लगातार केंद्रीय सुरक्षा बलों पर तमाम तरह के सवाल उठाती हुई दिखाई पड़ रही थी और इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव एक बार निपटने दो, हम इन केंद्रीय सुरक्षा बलों को देख लेंगे। दरअसल आपको बता दें, जो देख लेने की धमकी लगातार ममता बनर्जी देते हुए दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में एक एक कर इसकी बानगी सामने आने लगी है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी की ओर से लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हथकंडों को लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें होने लगी है। लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बेशक बंगाल सरकार अधिकारियों को नोटिस दे सकती है, लेकिन ये बलात्कार हत्या के आरोप में टीएमसी के गुंडों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, जो कि वाकई साफ तौर पर बेहद शर्मनाक है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि एक और यूजर्स ने साफ तौर पर यह लिखा कि वाह, टीएमसी गुंडों को गिरफ्तार करने की बजाय ममता बानो अधिकारियों को नोटिस दे रही है, गजब है। हैशटैग बंगाल वायलेंस। तो जिस तरीके से लगातार बंगाल में जो वायलेंस चल रहा है और जिस तरीके से गतिविधियां बंगाल में सामने आ रही है, साफ तौर पर इशारा करती हैं कि दरअसल ममता बनर्जी को हार का इतना दुख हुआ है कि वो लगातार बंगाल में खून की नदियां बहाती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी समर्थकों के परिवार वालों के साथ जिस तरीके से बेबर्बरता के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, दरअसल ये दिखाता है कि कैसे ममता बनर्जी जो अब तक लगातार देख लेंगे खेला होबे की बात कहती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब जब सत्ता में वो काबिज हो चुकी है तो लगातार अपनी शक्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल ममता बनर्जी करते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस कड़ी में अब ममता बनर्जी ने सीआईडी को लगातार, आपको बता दें कि अपने ही इशारों पर सीआईडी की ओर से सीआईएसएफ के जवानों पर अब ये बड़ी कार्रवाई करने की जो मामला है ये सामने आया है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अपनी गलती को छुपाते हुए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर जो बड़ा ठीकरा फोड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, केंद्रीय सुरक्षा बलों पर तमाम तरह के झूठे आरोप लगाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को साफ बताने की जो कोशिश करें। लेकिन आपको बताते चले कि बंगाल में जो लगातार स्थितियां बनी हुई है इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें, लगातार ममता बनर्जी अपने टीएमसी के गुंडों को बचाने के लिए और टीएमसी में जो अब तक पिछले लंबे समय से जंगल राज चल रहा था उसको बचाने के लिए किस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं पर तमाम तरह की कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ रही थी। और अब आपको बता दें कि ममता बनर्जी केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ अपना बदला निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको ये बताते चले कि लगातार केंद्र की ओर से कई बार ममता बनर्जी को फटकार लगाई जा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल में जो हालात मचे हुए हैं इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से आपको बताते चले कि ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए बंगाल के हालातों की स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार इसे नजरअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना तानाशाह रवैया दिखाती हुई दिखाई पड़ी थी। लेकिन आपको बताते चले कि अब वो दिन दूर नहीं जो लगातार ममता बनर्जी तानाशाह रुख अख्तियार की हुई है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी एक के बाद एक तमाम एक्टिविटी करती हुई दिखाई पड़ रही है, फिर चाहे वो तमाम निर्दोष बीजेपी नेताओं पर झूठे मुकदमे का आरोप हो या फिर जिस तरीके से अब सीआईएसएफ को लेकर जो ममता बनर्जी ने अपनी खींच निकालने की कोशिश की है। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार जो स्थितियां बंगाल में बनी हुई हैं इसको लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट भी हालांकि पहुंच चुका है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट भी ममता बनर्जी को फटकार लगा चुका है और साथ ही साथ जिस तरीके से राज्यपाल धनखड़ ने भी ममता बनर्जी को कई बार फटकार इसको लेकर लगाई है, लेकिन बावजूद इस पर काम करने के ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ बदले की आग में जलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से अब एक बार फिर से सीआईएसएफ के खिलाफ आपको बता दें ये बड़ी कार्रवाई कर ममता बनर्जी ने ये दिखा दिया है कि वो लगातार सिर्फ और सिर्फ अराजकता में भरोसा रखती हैं, जिसकी बानगी कई बार पश्चिम बंगाल में देखी गई। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के जो ताजा हालात बने हुए हैं, किस तरीके से महिलाओं के साथ लगातार नरसंहार किया जा रहा है, किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मार पिटाई की जा रही है, और जिस तरीके से आपको बताते चले कि बीजेपी के समर्थकों को यहां तक कि अपनी जान बचाने के लिए बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ रही है। इन सब का हिसाब किताब अब बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल की जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं ये साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी हार को ना पचा पाने के कारण लगातार बौखलाहट में आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि केंद्र की ओर से एक के बाद
बाद एक कड़े एक्शन ममता बनर्जी की शर्मनाक हरकतों पर लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में अब वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और ममता बनर्जी की सत्ता को भंग कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप लगाकर ममता बनर्जी केंद्र सरकार को, केंद्रीय सुरक्षा बलों को जो घेरने का काम कर रही है, वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि इसी कड़ी में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सीआईडी से जो सम्मान भिजवाया है सीआईएसएफ को, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन ये दिखाता है कि कैसे ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से बंगाल में गुंडा राज चला रही थी, जंगल राज चला रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से, हालांकि उन्होंने सरकार जरूर बना ली हो, लेकिन जिस तरीके से करारी हार का सामना करके उन्होंने सरकार बनाई है और अब इसी की खींच लगातार ममता बनर्जी बार बार अपने तमाम हथकंडों से निकालती हुई दिखाई पड़ी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों लगातार ममता बनर्जी अपने हिंसा के तांडव में जो लगातार गुंडागर्दी लोग कर रहे हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, लेकिन बावजूद इसके अपने पुराने बदलों को निकालती हुई दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।